मोहम्मदान में तो दिक्कत आ रही है, जोर पड़ रहा है। आराम से क्या, आप लोगों से बदतमीजी कर रहे हो, लोगों को चक्कर कटवा रहे हो। आप फोन पे कह रहे हो देख लूंगा, क्या देख लेगा भाई, तेरे सामने खड़ा हूं, बता क्या देखेगा तू, क्या देखेगा? नहीं देखा, मैं आगे बात करता हूँ मेरे से, मैं लोगों के काम के लिए खड़ा हूँ। लिसन टू मी, मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, लोगों के काम के लिए खड़ा हूँ। गलत काम करवाने के लिए पूर्व विधायक के भाई उन पे दबाव डाल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने किसी से फ़ोन करवाया, पूर्व विधायक, कि हम सीएम ऑफिस या सीएम हाउस से बोल रहे हैं, तो उनका कोई काम है और वो किया जाए। आप खुद जाके देखा ना कौन सी कॉलोनी, कौन सी मैंने डीएलएफ काट दी। जद्दी ज़मीन मेरी थी बड़े साल पहले, उसके अंदर हमने एक गली थी, उसमें हमने कुछ प्लॉट्स वगैरह बेचे थे। और जब प्लॉट्स वगैरह बेचे थे, बड़े साल हो गए इसको, तो ये तो है नहीं कि मैं कोई कॉलोनियाँ काटता हूँ, मेरे को कोई बता दे मैंने कौन सी कॉलोनी काटी है। मेरी सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1800-2123-494 पर। एक मामला डीटीपी के साथ आपकी बहस हो जाती है, वो मामला हालांकि उस दिन ही आपने उसको कह दिया कि वो मामला जो है कुछ मेरी गलती थी, कुछ उनकी गलती थी, और 2 दिन बाद है वो एलनाबाद में एक कॉलोनी पर बुलडोजर फेरा जाता है। दावा किया जा रहा है कि वो गोकुल सेतिया है, उनकी ज़मीन है, उनकी काटी गई अवैध कॉलोनी है, जिसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज दैनिक भास्कर में भी छापा है, जिसको लेकर के आपके जो विरोधी हैं चुनाव लड़ने वालों, वो भी उसको ट्रोल कर रहे हैं, उस हेडिंग को भी गोकुल सेतिया अपनी कॉलोनी को लेकर के अधिकारी पे दबाव बना रहे थे। ऐसा है, पहली बात है, अधिकारी ने मुझे दिखाया कि कोई गलत काम करवाने के लिए पूर्व विधायक के भाई उन पे दबाव डाल रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। और एक आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बड़ी ज़रूरी आपको बताना चाहता हूँ, और इसको आप ऊपर लिख के इसको हाईलाइट करिएगा। उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने किसी से फ़ोन करवाया, पूर्व विधायक, कि हम सीएम ऑफिस या सीएम हाउस से बोल रहे हैं, तो उनका कोई काम है और वो किया जाए। सीएम साहब इस चीज़ को ध्यान में रखें कि उनके ऑफिस का और उनके रेजिडेंस का कोई इस तरीके से फ़ोन मिसयूज़ करने के लिए कई इस तरीके के लोग करा रहे हैं जो उनके नॉलेज में भी नहीं होगा। तो एक तो इस चीज़ पे ध्यान करना ज़रूरी है। नीचे सेटिंगें करा के और हर तरीके के काम कराने के प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ आप खुद जाके देखा ना कौन सी कॉलोनी, कौन सी मैंने डीएलएफ काट दी। जद्दी ज़मीन मेरी थी बड़े साल पहले, उसके अंदर हमने एक गली थी, उसमें हमने कुछ प्लॉट्स वगैरह बेचे थे। और जब प्लॉट्स वगैरह बेचे थे, बड़े साल हो गए इसको, तो ये तो है नहीं कि मैं कोई कॉलोनियाँ काटता हूँ, मेरे को कोई बता दे मैंने कौन सी कॉलोनी काटी है। मेरी जद्दी जायदाद थी, और उसके अंदर अगर प्लॉट काट के बेचे, डीलर ने उसका सौदा कराया, फिर उसकी रजिस्ट्री ना करते, सरकार ने फिर उस समय उसकी रजिस्ट्री किस प्रकार से कर दी। और बाकी कुछ उसमें कानूनी कई चीज़ें हैं, वो भी देखते हैं उसमें क्या टेक्निकल चीज़ें या क्या नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, उस दिन जब ऑफिस के अंदर डीटीपी से मेरी जो वार्तालाप हुई, उसमें उन्होंने जब मुझे बताया कि आप अपने पिताजी से पूछना कि एक स्कूल का आपका काम था, वो और कोई नहीं कर पा रहा था, वो काम मैंने करवा के दिया। और कहीं ना कहीं फिर आदमी को देखो किसी का शुक्रगुजार होना चाहिए, वेल विशर होना चाहिए, और वो कैमरे के आगे सारी बातें थी। और मैंने इसीलिए फिर इस चीज़ पे सोचा कि ठीक है, अगले का एहसान है, कोई बात हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे वैर डाल के बैठ जाएं, अगले का एहसान है। उसके बाद उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, मैं वहाँ बैठा, आराम से हमारी वार्तालाप हुई है सारी, और मैं गया था। अगर मैं अपने काम के लिए मैं दबाव डलवाना होता या इस प्रकार की बात होती, तो इस प्रकार से तो काम बिगड़ता है, बनता तो नहीं है किसी का। ये तो जो टिप्पणी करते हैं वो तो खुद मूर्ख हैं। जब किसी से काम करवाना होता है तो इस प्रकार से काम होता है।
मैं तो जिस व्यक्ति के साथ गया, मेरा तो खुद का कोई पर्सनल लॉस होता हो, मुझे वो तो मंजूर है, लेकिन मैं लोगों के काम के लिए ही संघर्ष करता हूँ। यानी कि 2024 का नोटिस दिया हुआ था और कार्रवाई अब होती है, यानी कि विभाग इसको डिले कर रहा था, यह एक तो कारण ये हो सकता है। दूसरा, जब आपकी उनसे बहस होती है फिर उसके बाद फिर वो अगले दिन ही कार्रवाई हो जाती है। इन दोनों के बीच में यानी कि कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है या रंजिशन किया गया है। मैं आपको बताता हूँ। अब प्रोटोकॉल की बात आई, प्रोटोकॉल के अंदर मैं अब कमेटी की मीटिंग में गया, मुझे कौन सा पता नहीं कि किस प्रकार से प्रोटोकॉल मेरा क्या है और क्या लागू होता है, मुझे पता उस चीज़ का। लेकिन मैं उस चीज़ की हेकड़ी दिखाऊं, जी मैं तो एमएलए हूँ, मैं तो विधायक हूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँगा। लेकिन ठीक है, अगर कोई स्कूल का काम था, उस समय तो मैं विधायक भी नहीं था, अगर किसी ने काम करके दिया तो ठीक है। कई बार मैंने आपको बताया कि कुछ गलती उनकी भी थी, कुछ मेरी भी थी, और ठीक है, बात ठंडी होगी, पता लगेगा अगले ने अपना काम किया। और इस चीज़ पे सारा मामला जो था वो शांत हो गया। और आपको कोई उसके काम के रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो आप कंसर्न्ड ऑफिसर से पूछ सकते हैं।